Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track. सबका गणित, mathematics for you, mathematics for me, mathematics for everyone. That's why I call some. That's why I call सबका गणित. Here you will find different types of lectures for all types of exams. Suppose बोर्ड आपका टारगेट है, बोर्ड का आपको मिलेगा. Your target is KVPY, JEE, JEE Advanced, even pre-RMO. You will find lots of different types of problems. Keep watching the different videos. Today I am going to take class 12 topic. Class 12 में एक topic है matrices. And I will talk about very basic thing about matrices and later on we will increase our level. तो देखिए मैट्रिसेस में क्या पढ़ोगे सबसे पहले कि मैट्रिसेस होता क्या है, फिर मैट्रिसेस का टाइप्स क्या होता है, फिर मैट्रिसेस में हम लोग करते क्या हैं, तो मैं करेंगे क्या, तो ये अलजेब्राइक ऑपरेशन जैसे होता है प्लस माइनस, तो मैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस उसको हम लोग बोलते हैं. जनरली मैट्रिसेस में डिवीजन, ध्यान से सुनना, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता, तो दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है. दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन कंडीशंस. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विथ सर्टेन कंडीशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मैट्रिसेस, बट डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइंड. ये आज ही मैंने बोल दिया, इसको बोलेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. सो आई एम स्टार्टिंग. सबसे पहले आपके माइंड में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मैट्रिसेस. तो ये घर में जो हम लोग सामान सजाते हैं या रैक में, अलमीरा में आप बुक्स सजाते हो, तो रो कॉलम, ऊपर वाले रो में बुक्स रखा फिजिक्स का, सेकेंड रो में रखा केमिस्ट्री का, थर्ड में रखा मैथ्स का. तो ये रो और कॉलम, तो रो और कॉलम में जब हम लोग सजाते हैं कुछ एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे. एरे उसको बोलते हैं ARRAY. तो मैट्रिसेस आर व्हाट, तो मैं पहला वर्ड लेने जा रहा हूं, फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में आप नंबर्स की बात करेंगे. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स. Arrangement of numbers in rows and columns. तो अरेंजमेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको कुछ सवाल सॉल्व करने में मदद करेगा. तो मैट्रिसेस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. मैं अरेंज को हाईलाइट कर देता हूं रेड से. तो जब भी सवाल करोगे मैट्रिसेस से रिलेटेड कि कुछ एलिमेंट्स दिया रहेगा, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, तो वर्ड जो है अरेंजमेंट तुम्हें कैच करना है. ये फर्स्ट थिंग आई हैव टेकन. सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज n कॉलम्स, तो मैट्रिसेस में मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. Matrices में elements, matrices are denoted by capital letters but elements by small letters. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है, n कॉलम्स है, तो आई विल एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं, कैपिटल A denotes some matrix and we have element, suppose Aij मैंने कहा, तो Aij m क्रॉस n लिखेंगे. व्हाट डज दिस मीन, Aij रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब I J वेरी करेगा, I और J जो मैंने कहा, यहाँ जो I दिख रहा है ये बताएगा रो कौन सा है, विच रो. तो ये रोज बताता है, पोजीशन ऑफ रो बताता है.
ऊपर से ये रो का पोजीशन बताता है, ith रो कहेंगे, तो पोजीशन ऑफ रो, तो दिस इज कॉल्ड ith रो फ्रॉम टॉप। और जे क्या बताता है, पोजीशन ऑफ कॉलम बताता है। तो जेथ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से जेथ कॉलम, ऊपर से ith रो, तो उसको ए आई जे एलिमेंट कहेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट लिख देते हैं। और m क्रॉस n, m जो है m क्रॉस n जो मैंने यूज किया है, m क्रॉस n इज ऑर्डर। सो हियर m क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और जब m क्रॉस n, जब मैंने जो लेफ्ट राइट में लिखा है नीचे लोअर एंड में, ये ऑर्डर बताएगा। ऑर्डर जो होता है वो रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करके नोटेशन लिखा जाता है। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल अगर एलिमेंट्स बोला जाए बच्चों, तो तुम बताओगे हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर, तो m इंटू n, m एलिमेंट्स बता दोगे। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना एलिमेंट्स है रोज और कॉलम में सजा रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स है, ये अगर कहा जाए 2 रो और 3 कॉलम है, तो 1 2 -1 5 7 9। तो देखो रो कितना, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, तो आई विल कॉल दिस रो 1, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो इसको मैं कहूंगा फर्स्ट रो, रो 1। इसको मैं कहूंगा रो 2, इसको मैं कहूंगा कॉलम 1, इसको मैं कहूंगा कॉलम 2, और इसको कहूंगा मैं कॉलम 3। तो रोज एंड कॉलम्स में जो हम लोग सजाते हैं उसी को मैट्रिसेस बोलेंगे। तो कितना टोटल, ये साइज इसका क्या होगा ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 क्रॉस 3, सो ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, 2 क्रॉस 3। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले जो स्टार्ट होता है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वर्ड ही बता रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। Now let us look at the types of matrices. तुम्हारे माइंड में हो रहा होगा जब मैट्रिसेस का डेफिनेशन जान गया, रेक्टेंगुलर एरे, ये समझना कि मैट्रिसेस हैज नो वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये जस्ट अरेंज करते हैं हम लोग। तो पहला जो मेरे माइंड में किसी ने पूछा, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, नो न्यूमेरिकल वैल्यू। डिटर्मिनेंट, और इसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो डिटर्मिनेंट है सर्टेन वैल्यू, रियल नंबर होगा 0 प्लस माइनस, बट मैट्रिसेस हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, नो वैल्यू, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो अब जो पॉइंट उठता है कि टाइप्स का मतलब वेराइटीज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। सबसे पहला जो तुम्हारे माइंड में आएगा रो मैट्रिक्स, नाम ही ये बता रहा है। तो देखो किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो होगा, इट हैज ओनली वन रो। अब लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली ये भी जानना है, तो मैं इसका फॉर्मूले लिख देता हूं। ए कैपिटल ए मैट्रिक्स ए है, और इसका एलिमेंट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई जे, और यहाँ m क्रॉस n मैंने लिखा इज रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स है। इफ, अब देखो रो तुम्हारे पास होना चाहिए केवल एक, तो m रो को रिप्रेजेंट करता है पहला लेटर
m small m काउंटिंग ऑफ रोज, तो इफ m इज इक्वल टू 1, m 1 के बराबर हो। अब इसका एग्जांपल बना सकते हो। एक मैट्रिक्स A है जो रो मैट्रिक्स है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। इट हैज ओनली हाउ मेनी रोज, 1 रो। और कॉलम देखो 1 2 3, तो यहाँ लिखोगे 1 क्रॉस 3। एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज -1 5 7 9 8, तो ये देखो इट हैज ओनली 1 रो, एक ही रो है। हाथ रख के दिखा रहा हूँ। 1 रो हाउ मेनी कॉलम्स, तो यहाँ 1 लिखेंगे क्रॉस, और कितना कॉलम है 1 2 3 4 5, तो 1 क्रॉस 5। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। अगर रो समझ रहे हो तो कॉलम मैट्रिक्स भी इज ऑल्सो इजी, ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। इट हैज ओनली 1 कॉलम। और लैंग्वेज में लिखोगे तो लैंग्वेज में मैट्रिक्स ए, और मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूँ AIJ, और यहाँ तो ऑर्डर लिखना ही M क्रॉस N हमेशा लिखा जाता है। इससे पता चलता है कितना रो है कितना कॉलम है। M रोज N कॉलम्स। एज कॉलम मैट्रिक्स। इफ अब देखो n जो है उसको 1 के बराबर कर दो। तो ये ध्यान में रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ओनली 1 कॉलम, एक। अब इसमें एग्जांपल अपने से बना लो। एक कॉलम मैट्रिक्स बना लो 1 1 -5, तो देख लो इसमें एक कॉलम है, रो कितना है 1 2 3, तो लिखोगे 3 क्रॉस 1। सबसे पहले रोज का काउंटिंग लिखोगे क्रॉस 1। इससे पता चलता है कि जो सेकंड नंबर है वो 1 है, 3 क्रॉस 1। सो दिस इज विच मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल पूछने जा रहा हूं। किसी ने तुम्हें पूछा एक सवाल, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, राइट एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स which is both row matrix and column matrix. Listen my numerical. Write an example of matrix which is both row and column matrix. दोनों, तो क्या बताओगे? रो भी होना चाहिए, कॉलम भी होना चाहिए। रो मैट्रिक्स भी होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स भी। तो रो का मतलब हो गया सिंगल रो, और कॉलम का मतलब सिंगल कॉलम। तो a matrix which is both row matrix and column matrix is having how many elements? अरे बोल दे। तो 1। तो एग्जांपल, B is an matrix which is both row matrix and column matrix. It is both रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। इसको सिंगलटन मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अगर आप इसका डेफिनेशन अगर लैंग्वेज में जानेंगे तो दिस इज सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, बस ये वर्ड जानिए, सिंगलटन मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, 1 रो एंड 1 कॉलम इज ए मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। आई थिंक दिस टू आर क्लियर। नाउ कम टू स्क्वायर। सारा स्क्वायर पे अब टारगेट होगा। अब जितने भी टाइप्स लेंगे ऑल विल डिपेंड ऑन स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके लिए कॉन्सेप्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये कॉन्सेप्ट है। अब किसी ने कहा इसका मीनिंग लैंग्वेज में लिखोगे तो ए इज ए मैट्रिक्स व्हिच हैज m रोज एंड ऑर्डर m क्रॉस n, और ये स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स if and only if m is equal to n। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए बच्चों।
एग्जाम्पल अब बना सकते हो। यहाँ मैं एग्जाम्पल छोटा छोटा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। 2x2 तो ले लो 1 -1 5 7, ये 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो बी मैट्रिक्स, जिसमें 3 -1 5 7 0 1 9 पाई ई आई, तो ये हो गया 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम ही बता रहा स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हो तब क्या कहोगे, यहाँ दिमाग में हिट होगा। किसी ने बोल दिया ठीक है स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, अगर नहीं इक्वल हो तो देन व्हाट यू विल से, रेक्टेंगुलर बोल दो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसी के अंदर आगे स्क्वायर स्पेशल हो गया। स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब मैं स्क्वायर मैट्रिसेस का ऑल भी टाइप्स लूंगा, और ये टाइप्स जब कवर होगा देन वी विल टॉक अबाउट अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। नाउ कम टू स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी वेराइटीज होता है। क्या क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट वन यू विल गेट, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे फ्लो चार्ट में दिखाया है। फर्स्ट कंडीशन इट मस्ट बी स्क्वायर। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, वेरी इजी। मैं पहले इसका फॉर्मूले लिख देता हूं। ए एलिमेंट ए आई जे, और इधर मैंने कहा स्क्वायर तो होना चाहिए n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है, तो इसको ऑर्डर n कहोगे, n क्रॉस n, ऑर्डर n सीधा बोलोगे। और m और n अलग अलग होगा तो m ऑर्डर m क्रॉस n कहो। तो ये होना चाहिए दिस इज डायगोनल इफ ए आई जे जो एलिमेंट है वो होना चाहिए 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। i और j जब बराबर नहीं होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो, और स्क्वायर तो होना ही चाहिए। तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। अब मैं डायगोनल मैट्रिक्स में और एक चीज बता देता हूं, देखो जब स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे तो उसमें मेन डायगोनल होगा, मेन का मतलब प्रिंसिपल। पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अगर तुमने डायगोनल मैट्रिक्स लिया तो इधर लिखोगे 1 2 0 0। ये देखो 2 क्रॉस 2 है, स्क्वायर है ही, और ये डायगोनल एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान से देखना है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल। और ये हो गया नॉन डायगोनल, तो ये कह रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आई और जे बराबर नहीं है, इसको 1 1 बोलते हैं। A11 A12 A21 A22, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, बी एक मैट्रिक्स है -1 5 7, और इधर 0 0 और 0, इधर 0 और 0 0, तो ये 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल इज नेवर जीरो। तो मैं लिख देता हूं ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल elements are non-zero। This is very important part। देख लो यहाँ -1 5 7, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। और ऑफ डायगोनल या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। तो इसको शॉर्ट में डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग सजा देते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, कैसे, तो ए मैट्रिक्स
इज इक्वल टू, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स को कॉमाज में लिख दो, तो 1, 2। ये नोटेशन है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे बच्चों? तो शॉर्ट में लिखेंगे, ये बी मैट्रिक्स है जो डायगोनल है, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है? वो -1, 5, 7। तो पुट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विथ कॉमाज, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। तो दिस इज शॉर्टकट नोटेशन टू राइट डायगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया। ये नहीं कि आपका दिमाग ऑफ हो जाए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट, दिस इज मेन डायगोनल, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको छोड़कर ऊपर नीचे उसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल या नॉन डायगोनल। तो ऐसा नहीं कि आपका ऑफ हो जाए माइंड, इसीलिए थोड़ा सा आप इसको कॉशियसली नोट डाउन कर लो। आई एम गिविंग टाइम। तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये टाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट आर प्रॉपर्टीज, हाउ टू राइट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विथ एग्जांपल्स। तो दिस इज फर्स्ट वन। नाउ कम टू सेकेंड वन। डायगोनल के बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ले लिया मैंने, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर के अंदर ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर एंड डायगोनल में वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। पहले तो ये स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आई एम नॉट राइटिंग, तो पहला कंडीशन स्क्वायर होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए। अब इसके नीचे जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose main diagonal, मेन का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। So a diagonal matrix whose principal diagonal elements are equal, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। वर्ड देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, और इक्वल होना चाहिए मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। इस तरीके से हाथ रख रहा हूं। तो एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं स्केलर मैट्रिक्स का। ए 2 क्रॉस 2 लोगे तो अगर यहाँ -1 रखोगे तो यहाँ भी -1, और ऑफ डायगोनल तो 0 होगा ही। तो स्केलर मैट्रिक्स इज स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, कोई चिंता की बात नहीं है। ये 2 क्रॉस 2 है, इधर कितने ऑर्डर का है? ऑर्डर 2 का है, इट इज ऑफ ऑर्डर 2। दूसरा एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, बी एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जो स्केलर बनाना चाहता हूं। सपोज 5 0 0 0 5 0 0 0 5, दिस इज 3 क्रॉस 3 स्केलर मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ एक सर्टेन कंडीशन है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये कितने ऑर्डर का है? इट इज ऑफ ऑर्डर 3। आई थिंक दीज टू आर क्लियर, डायगोनल स्केलर। अब देखो इसी के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर आइडेंटिटी। 3 आर रिमेनिंग आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो मैं इसमें बताने जा रहा हूं ये दो आपको। नाउ अगेन इन स्क्वायर मैट्रिसेस वी हैव सम मोर टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अपर ट्रायंगुलर, स्क्वायर तो होना ही चाहिए। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में क्या है? मैं देखो ऑल एलिमेंट्स बिलो, बिलो को मैं रेड से मार्क गोल कर रहा हूं, बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। इसका मीनिंग प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है उसको 0 करोगे। नाउ इसमें देखो ऑल अबव, अबव में देखो मैं सर्कल करने जा रहा हूं बच्चों, और आर 0 तो 0 होना चाहिए। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 होना चाहिए, और इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 0 होना चाहिए। तो इन दिस वे वी टॉक अबाउट अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर।
तो मैं इसका एग्जाम्पल अब फटाफट बना देता हूँ। स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो अगर तुम्हें 3x3 बनाना है तो सबसे पहले तुम क्या करो, 1 2 और -5 डायगोनल एलिमेंट्स को भर दो, और इसके नीचे जितना भी एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए। 0 हियर ऑल्सो 0, हियर ऑल्सो 0, इधर कुछ नंबर ले लो 7 9 8। तो दिस इज 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे ऑल एलिमेंट्स आर 0, मैंने लिख दिया बिलो प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ देखो उसी का जस्ट अपोजिट है। अगर यहाँ तुम एग्जांपल लोगे फॉर दिस यू विल राइट एज, तो यहाँ पहले डायगोनल एलिमेंट भर लो 5 7 8। सपोज ये डायगोनल एलिमेंट है, नीचे वाले को नॉन जीरो, ऊपर 0 भर दो सबसे पहले, क्योंकि अबव प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। तो और इधर नॉन जीरो कर दो -1 5 9। सो दिस इज 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल बनाएगा। अगर मैं इसको रेड से बनाऊं तो देखो एक ट्रायंगल बच्चों बनेगा, देखो एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, अपर ट्रायंगल। इसमें क्या बनेगा, लोअर ट्रायंगल बनेगा जिसके साइड्स पे नॉन जीरो एलिमेंट्स है। और इस ट्रायंगल को छोड़कर देखोगे तो एक ट्रायंगल और भी बन रहा है जो 0 वाला है। तो इट इज अपर ट्रायंगुलर एंड दिस इज लोअर ट्रायंगुलर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो ये डायगोनल होना चाहिए। और ये होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही मैंने लिखा है। अब इसका एग्जांपल बना तो डायगोनल में जानते ही हो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स जो है यहाँ बराबर लेंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर भी है विथ द कंडीशन, ये कंडीशन है, क्या है कंडीशन, ए आई जे जो भी लोगे वो होगा 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, और ये 1 होगा जब आई इक्वल टू जे लोगे। तो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है डायगोनल, स्क्वायर तो होगा ही, स्केलर भी होगा विथ सर्टेन एक्स्ट्रा कंडीशन, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। तो इसका एग्जांपल लोगे तो एक 2x2 का एग्जांपल बना दो आइडेंटिटी, तो 1 0 0 1। और अगर 3x3 का एग्जांपल बनाओगे नेक्स्ट एग्जांपल, तो तुम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। So this is 3x3 identity matrix. So identity matrix is also diagonal matrix. It is also a scalar matrix. With extra condition, diagonal elements are all equal to 1. So these are types of square matrices. I have covered each type very clearly with example. अब मैं आपको कुछ numerical लेने जा रहा हूँ, और उसमें I will talk about these concepts I have discussed. So first numerical I am taking how many matrices with 24 elements are possible. तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो matrices having total element, तो टोटल एलिमेंट कैसे निकालते हो, रोज इनटू कॉलम्स। तो सॉल्यूशन मैं इसका थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तुम जानते हो रोज और कॉलम्स का प्रोडक्ट जो है तो 24 आना चाहिए। तो m इंटू n जो है 24 आना चाहिए। m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ रोज है और ये है नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट लोगे तो 24 के बराबर होना चाहिए। जैसे 2x2 में किसी ने कहा कितना एलिमेंट होगा, तो 2 रो है 2 कॉलम है, 2 2 जब 4 एलिमेंट्स कहोगे। तो उल्टा किसी ने कहा 4 एलिमेंट्स है तो कितना मैट्रिसेस होगा, तो एक 2x2 बनाओगे, एक 1x4 बनाओगे, एक 4x1 बनाओगे। इसी लॉजिक से समझना। तो ये देखो m इंटू n का प्रोडक्ट 24 होना चाहिए। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट 24 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। क्वेश्चन जो है यहाँ आ गया, इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट 24 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो फटाफट
मैं आपको m और n का सीक्वेंस बता देता हूँ। इधर अगर 1 लोगे तो इधर 24 लोगे, इधर उल्टा कर दो, 24 लोगे तो 1 लोगे, इधर 2 लोगे तो 12 लोगे, इधर 12 लोगे तो 2 लोगे। सो 12 टू जा 24, 2 12 जा 24, तो दो नंबर में ब्रेक करो 24 को और नेचुरल नंबर लो, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स नेचुरल नंबर होता है। फिर इधर 3 लोगे तो इधर 8 लोगे, फिर इसको ऑर्डर चेंज करोगे तो 8 3 हो गया। फिर इधर 4 लोगे तो इधर 6 लोगे, और 6 लोगे तो 4 लोगे। 5 ले नहीं सकते, 7 ले नहीं सकते, 8 आ ही गया है, 9 ले नहीं सकते। फैक्टर्स ऑफ 12 लिखा जा रहा है। देखो अगर किसी एक कॉलम को तुम देख रहे हो, m का देख लो, m का नंबर, ये 24 का फैक्टर्स है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर तुम्हें 8 हो गया, फिर तुम्हारे पास 12 हो गया, फिर 24 हो गया। तो ये सवाल क्या हो गया? इन हाउ मेनी वेज वी कैन ब्रेक 24 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। और एक एडवांस वर्जन, इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट 24 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24 आर पॉसिबल। अब काउंटिंग कर लो तो ये हो गया 1 फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो हाउ मेनी मैट्रिसेस? 8 matrices. This is your answer. 8 matrices is the answer of this question. क्लियर हो गया? 24 को प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, या एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। बस फॉर्मूले होता है उसका, पीएनसी में बताया जाता है, अदरवाइज यू कैन सॉल्व लाइक दिस। ओके, फर्स्ट इज क्लियर। मैं एक सेकेंड न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं बच्चों, वेरी सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। अगर किसी ने तुम्हारे से पूछा कि देखो राइट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिखो, और जिसके एलिमेंट्स को तुम ऐसे लिख सकते हो, और आई और जे जो है 2 और 3 वाला जो नंबर है, आई नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, जे नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए आई जे इज 2i/3j फ्रैक्शनल फंक्शन है। क्लियर हो गया? ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन। तो कैसे लिखोगे बच्चों? तो एग्जांपल, अब सॉल्यूशन वेरी इजी। सॉल्यूशन में तुम लिखोगे 2 क्रॉस 3 लिखना है तो सजा दो, 2 रो और 2 कॉलम लिखना है तो सबसे पहले तो तुम सोचोगे a11 क्या होगा। a11 का मीनिंग हो गया फ्रैक्शनल ऑफ 2 इंटू 1/3 इंटू 1। 2/3 का फ्रैक्शनल क्या होता है? फंक्शंस में मैंने बताया फ्रैक्शनल ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसका हो गया 2/3, तो यहाँ 2/3 लिख दो। a12 सोच लो क्या लिखोगे? a12 यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 रखोगे, 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से मिल गया 1/3। a13 क्या लिखोगे बच्चों? तो यहाँ लिखोगे 1 और यहाँ 3, तो ये 2/9 आ गया फ्रैक्शनल। फिर तुम लिखोगे इसी तरीके से a21 लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो यहां से लिखोगे 2 2 जा 4, तो 4/3। अब 4/3 1 से ज्यादा है, फ्रैक्शनल 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 1 + 4/3, 1 खत्म हो गया, तो 1 + 1/3, तो यहां से तुम्हें मिलेगा 1/3। फिर मैं इधर लिख रहा हूं a22 लिखने जा रहा हूं, 2 2 कैंसिल हो गया तो तुम्हारे को 2/3 ही आएगा, तो 2/3। फिर तुम्हारे पास लास्ट है a23, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, तो 2 रखने जा रहा हूं, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो ये आ गया 4/9। अब ये सब सजा दो, 2/3 इट इज 1/3, दिस इज 2/9, दिस इज 1/3, 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड,
2 by 3, and last 4 by 9. And this is 2 cross 3 matrix. So in this way you can write any matrix. ये I और J का फॉर्मूला लिखा होगा. फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट इज गिवन. ये फ्रैक्शनल मैंने लिया है. यूजिंग दिस यू कैन राइट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. एक मैं आपके लिए दो बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़ देता हूं. फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स. Find the minimum number of zeros in n cross n diagonal matrix. Find the minimum number of zeros in triangular matrix. I will take these two questions in the next video. ठीक है, फिर से सुन लो. Find minimum number of zeros in n cross n diagonal matrix. Clear? Second, find a minimum number of zeros in n cross n triangular matrix, either upper triangular or lower triangular. I will discuss these two questions in next video of the matrix. I think I have cleared the concept of matrices, basic concepts in very clear cut way. Keep watching the video of Maths on Track. As you go further, you will find different types of problems in matrices up to advanced level. Keep watching the video. Have a nice day. Thank you.